हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आरपीएससी के संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर फर्स्ट जिसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये पेपर में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन जिस सीरीज में भी हो, चाहे आपके 5 क्वेश्चंस ही है, उनके ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद रूल्स आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है द करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग प्रीफिक्स प्री। प्री प्रीफिक्स जो है ये, इसके बना हुआ सही शब्द कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शंस है, प्री ऑर्डेन्ड, प्रिसाइजली, प्रेफरेबली एंड प्रेडिक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, रूल ये होता है कि कोई भी प्रीफिक्स होता है वो किसी रूट वर्ड से मिलकर के एक नया शब्द बनाता है, और अगर वो प्रीफिक्स हटा दिया जाता है तो रूट वर्ड का मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। और वो मीनिंग अगर नहीं है तो इसका मतलब वो ही एक रूट वर्ड हो गया। जैसे इसमें फर्स्ट आप ऑप्शन देखते हैं प्री ऑर्डेन्ड, तो प्री प्रीफिक्स है, ऑर्डेन्ड जो है ये होता है प्लान्ड, तो प्री प्लान जैसे वर्ड हो गया, तो ऑर्डेन्ड एक रूट वर्ड हो गया, प्री इसमें प्रीफिक्स जुड़ गया। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है प्रिसाइजली, इसमें प्री हटाने के बाद में रूट वर्ड साइजली कोई वर्ड नहीं होता, तो ये ऑप्शंस नहीं बनेगा। प्रेफरेबली में प्री हटा देते हैं तो कोई रूट वर्ड नहीं बनता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट, प्री हटा देंगे, डिक्ट ये कोई वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हुआ प्री ऑर्डेन्ड ऑप्शन फर्स्ट। ये आपके पेपर में कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ऊपर नीचे हो, आंसर होगा प्री ऑर्डेन्ड, जिसका मतलब होता है प्री प्लान, पहले से ऑर्गेनाइज्ड। तो ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड दैट मैन ब्लैंक मॉडल। स्टूडेंट्स, ये जो है आपके टॉपिक नरेशन का पार्ट है। नरेशन में होता ये है कि जो ये आपका जो पार्ट है मैन ब्लैंक मॉडल, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए। अब ये एक छोटा सा रूल आपको बता देता हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी या तो यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट अगर दिया हुआ हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता है। जैसे ये जो सेंटेंस बनता है मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, तो इसको इनडायरेक्ट में नहीं बदला जाता है। यूजुअली होता क्या है कि अगर यहाँ पर इज होता तो ये रूल के हिसाब से वॉज में बदलता, ठीक। लेकिन ये चूंकि एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये वॉज में नहीं बदला जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो बनता है इज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस, और आपको ये ही सेड दैट ये पार्ट आपको कन्वर्ट करके दे रखा है। आपको क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको बदलना है। अब सबसे पहले इसमें फर्स्ट वर्ड पे आते हैं, आई को बदलना। बहुत आसान है ये तरीका, क्योंकि इसमें क्या है कि आप यहीं से पहचान कर लोगे कि आपका ऑप्शन क्या होगा। आई क्या है? आई है, ये है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट या स्पीकर के अनुसार बदलता है। स्पीकर कौन है? ही। तो यहाँ पे आई ही के अनुसार बदलेगा, ये ही यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन या तो आपका हो सकता है थर्ड या फिर हो सकता है फोर्थ। लेकिन जब हम सेकंड वर्ड पे आते हैं, हैव को देखते हैं, हैव बीन वेटिंग, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैव बीन वेटिंग बदलता है हैड बीन वेटिंग में, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस। आपका आंसर ये बन गया थर्ड नंबर, तो आंसर हो गया थर्ड। तो बहुत आसान होता है। अगर आपको एक रूल आपने हिट एंड ट्रायल वाला किया, 2 ही आपको वर्ड्स देखने थे, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर आ गया आपके सामने
थर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। श्याम इज इंडेटेड टू यू ब्लैंक योर हेल्प। आपको यहाँ पर ये वर्ड भरना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एट, टू, फ्रॉम और फॉर। ये 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। आपको कई तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉर्मल रूल के हिसाब से प्रेपोजिशन या फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ज़्यादातर फिक्स्ड प्रेपोजिशन पूछा जाता है। ये जो वर्ड है इंडेटेड, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसके बाद में हमेशा एक तो टू आता है। इंडेटेड टू समबडी फॉर समथिंग होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो 2 प्रेपोजिशन इसमें आपके साथ लगते हैं, इंडेटेड टू समबडी फॉर समथिंग। कोई रूल नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर बन जाएगा फॉर। आया समझ में? आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। अब लास्ट वर्ड देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्पर्टिनेंट। स्टूडेंट्स, वोकेबलरी का पार्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई रूल नहीं है। आपको वर्ड याद है तो उसका आपको सही मीनिंग, सिनोनिम या एंटोनिम आपको बताना होता है। इम्पर्टिनेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है रूड और इम्पोलाइट, ये इसके मीनिंग होते हैं। तो इम्पोलाइट इसका अर्थ होता है ढीठ हो गया, द्रष्ट हो गया, ठीक है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये एंटोनिम आपको गौर करना पड़ेगा। कई बार सिनोनिम पूछते हैं, कई बार एंटोनिम पूछते हैं और आपने गौर नहीं किया तो आप गलत आंसर दे सकते हो। इम्पर्टिनेंट का एंटोनिम हो जाएगा पोलाइट। तो आंसर इसका जो है वो बन जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन हो गया पोलाइट। इम्पोलाइट का एंटोनिम हो गया पोलाइट। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस जो 4 अगस्त 2020 को आरपीएससी ने जो पेपर करवाया था संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड टीचर का, उसके 5 क्वेश्चंस के आंसर। मैं पूरी उम्मीद के साथ हूँ कि आप इन आंसर्स को सही करके आए या नहीं करके आए, तो हमारे चैनल से जुड़े हुए इन सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, जिसके लिंक भी मैं आपको यहाँ पर इसके साथ प्रोवाइड करवाऊँगा। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सारे रूल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं और आपको बहुत आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।